हे गाइस, नमस्कार। फिर से स्वागत है आपका मेरे इस ब्लॉग में। तो गाइस, आज मैं बताने वाला हूँ मिडिल क्लास फैमिली के लड़कों की कुछ ऐसी सच्चाई जो आपको कभी कोई नहीं बताता, जो एक मिडिल क्लास लड़का ही समझ सकता है। अगर आप भी एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं तो ही आप मेरी बात को समझ सकते हैं कि हाँ, ये बात 100% सही है। गाइस, पता है, जब मेरे जैसे मिडिल क्लास फैमिली में कोई किसी लड़के का जन्म होता है तो उससे बचपन से ही माँ बाप उसके पता है क्या सोचते हैं कि मैं जिस तरह गरीबी में गुजरा हूँ, जिस तरह मैं गरीबी में जिया हूँ, उस तरह से अपने बच्चे को कभी नहीं जीने दूंगा। 100% हर मिडिल क्लास फैमिली के माता पिता यही सोचते हैं, लेकिन आगे ऐसा कुछ होता नहीं है। क्या होता है कि जब एक लड़का जन्म लेता है मिडिल क्लास फैमिली में तो उसके माता पिता क्या करते हैं, सोचते हैं इसको अच्छे से पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा, जितना खर्चा होगा मैं खुद एक टाइम कम खाऊंगा, लेकिन इसको पढ़ा लिखा कर कोई अच्छा इंसान बनाऊंगा। लेकिन हम लोगों के यहाँ पता है क्या होता है, जब वो बच्चे का एडमिशन करवाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, वो सरकारी स्कूल में ना भेज कर प्राइवेट में लिखवाते हैं ताकि वो बच्चा अच्छे से पढ़ सके। प्राइवेट में वो फीस देते हैं, अपने आप को कैसे भी मैनेज करते हैं, कपड़ा नहीं लेते हैं, खाना कम खाते हैं, कैसे भी करके मैनेज करके उसे पढ़ाते हैं। बच्चा जब पढ़ता है क्लास इंटर वो फाइनल करता है, इंटर के बाद में पता है सबसे बड़ी मुश्किल यहीं से आती है। अब वहाँ पर माँ बाप भी होने लगते हैं बूढ़े, और माँ बाप जब बूढ़े होने लगते हैं और बच्चा अभी इंटर फाइनल कर रहा होता है, उसके बाद में उसे करने होते हैं ग्रेजुएशन, अगर कोई नौकरी लेनी है तो अगर बेटा ग्रेजुएशन करता है तो उसमें लगता है 3 साल, और तब तक बेटा कम से कम 20 तो पार कर जाता है। और जब बेटा 20 पार कर जाता है तब तक भी बेटा 1 रुपया भी कमाता नहीं है, माँ बाप के खर्चे पर ही जीता है। और आजकल बच्चे थोड़े ही बड़े होते हैं जैसे स्मार्टफोन ले लेते हैं, और एक स्मार्टफोन में लगभग 300 महीने का सिर्फ रिचार्ज ही पड़ता है। तो भाई साहब, हर छोटा बड़ा खर्चा माँ बाप को उठाना पड़ता है, और यहीं से आने लगती हैं मुश्किलें, जहाँ पर बच्चे का शौक़ भी बढ़ता है और उसके पढ़ाई का खर्चा और अपने घर का खर्चा एक बाप नहीं झेल पाता है, और मजबूरन बच्चों को किसी काम को करना पड़ता है। और जहाँ बच्चा दूसरा काम में लग जाता है फिर उसका मन पढ़ाई से धीरे धीरे हटने लगता है, और जहाँ बच्चे का मन हट गया वहाँ पर फिर माँ बाप बहुत बड़ा कोशिश करेंगे, फिर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो गाइस, ये होती है जो मेन सच्चाई कि वो सोचते हैं अपने बच्चों को, अभी तक वो सोचते हैं, ग्रेजुएशन तक भी सोचते हैं कि मैं अपने बच्चों को बड़ा इंसान बनाऊंगा। लेकिन जब बच्चा ग्रेजुएशन फाइनल कर भी लेता है, जब कोई नौकरी में फार्म डालने जाता है तो वहाँ पर मांगा जाता है घूस। वहाँ पर आज के टाइम पर अगर 1 लाख नौकरी निकलती है तो वहाँ पर 1 करोड़ फार्म भर जाते हैं। तो भाई साहब, कहाँ से एक मिडिल क्लास लड़के को नौकरी मिल पाएगी? सच्चाई ये है। तो भाई, इसी वजह से आज तक जहाँ तक मुझे लगता है कोई मिडिल क्लास का लड़का आगे नहीं बढ़ पाता। मैं जो जानता हूँ, मैं इस स्थिति से गुजर चुका हूँ, जो भी मैं खेत में अपने बैठा हूँ। और गाइस, मैं अब करता हूँ अपना दुकान, जो कि मैंने मजबूरी में खोली थी, लेकिन आज मैं उससे खुश हूँ। तो गाइस, मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, अगर आप भी मिडिल क्लास फैमिली से हैं और अभी छोटे हैं, अगर आप आगे चलकर ऐसा कुछ करना चाहते हैं तो एक बात मेरी राय मान लेना कि अगर तुमको कुछ लाइफ में करना है तो मैं नहीं कहता नौकरी का फार्म न भरो, नौकरी का सपना छोड़ दो, बिल्कुल भरो, लेकिन उससे पहले खुद के हाथ में कुछ हुनर ज़रूर ले लेना, या फिर कोई काम सीख लेना, या फिर कोई दुकान कर लेना, उसके साथ में नौकरी की तैयारी करना। क्योंकि 20-22 साल तक माँ बाप के ऊपर बोझ बनकर बैठने से कुछ नहीं होगा। यहाँ तक 20-22 साल के बाद में जब तुम्हारे पास में नौकरी भी नहीं होगी तो तुम एक बेरोजगार और एक असफल इंसान बनकर रह जाओगे, और ज़िंदगी भर खुद को कोसते रह जाओगे कि मैं कुछ नहीं कर पाया। भाई साहब, मेरी एक ही राय है कि अगर तुम कुछ करना चाहते हो तो पहले आप पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, उसके साथ में आप कुछ करना जरूर स्टार्ट कर दो, खुद का खर्चा खुद से निकालना स्टार्ट कर दो, और माँ बाप का सहारा आप छोड़ दो, क्योंकि वो खुद का मैनेज कर पाएँ और तुमको आगे चलकर उनको भी पालना है। तो कुछ ऐसा करो ताकि तुम खुद को भी मैनेज कर पाओ और माँ बाप को मैनेज कर पाओ, और नौकरी मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। भले ही मेरी बात बुरी लगी होगी, बस ये बात सच्चाई है हर मिडिल क्लास फैमिली की। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। जय हिंद।